and welcome to my YouTube channel. My name is डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज जो एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो एक थोड़ा सा एक हट के टॉपिक के ऊपर है। थोड़ा सा एक अनयूजुअल सा टॉपिक है। टॉपिक वो है जो आमतौर पर लोग डिस्कस करते हैं, जो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं, उसी टॉपिक को मैं कुछ आज तवज्जो दूंगा। टॉपिक ये है कि आज भी MBA जो एक कोर्स है, सब लोग जानते हैं MBA के बारे में। MBA एक प्रोफेशनल कोर्स है, दैट इज़ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों आज भी वो कोर्स डिमांड में है? आज भी उसकी वही वैल्यू है जो आज से पहले थी। कुछ लोगों की नज़र में उसकी वैल्यू घट गई है, या उनका परसेप्शन है कि इस कोर्स की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। शायद उन्हें लगता है कि आप MBA करके उन्हें जॉब नहीं मिलती है, या MBA करने का कोई फ़ायदा नहीं। सो ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो इस तरीके का परसेप्शन रखते हैं, या वो लोग जो अभी पास आउट होकर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको भी वर्ड ऑफ माउथ ये मिल रहा है कि MBA जो एक कोर्स है जिसकी वैल्यू कम हो गई है, इसका चार्म कम हो गया है, और देयर इज़ नो फ्यूचर ऑफ MBA स्पेशली इन इंडिया। तो मैं बात करूंगा कि कौन लोग MBA करना चाहते हैं और किन लोगों के लिए MBA बना है, और किस तरीके से वो MBA कोर्स को समझते हैं या देखते हैं। अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोट करूं, तो मैंने आज से करीब 10 साल पहले, ऑलमोस्ट अराउंड 2009 में मैंने पास आउट किया MBA फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, a good university which comes under the top 15 or top 20 rank of the India, that is NIRF ranking। लेकिन मैंने MBA का जब डिसीजन लिया कि मुझे MBA करना है, then I started preparing for CAT एग्ज़ाम, और जितने भी नेशनल लेवल के या जो भी स्टेट लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे उनको क्वालिफाई करके, अपना कैलिबर प्रूव करके, अपना कैंडिडेचर प्रूव करके, तब मैंने MBA में एडमिशन लेने का डिसाइड किया कि मैं पहले MBA में एडमिशन लेने से पहले मैं अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करूंगा, और जो भी नेशनल लेवल के टेस्ट हैं उन्हें क्वालिफाई करके अच्छे कॉलेजेस में, किसी अच्छे कॉलेज में आई विल ट्राई टू टेक दी एडमिशन। ओके, सो मैंने MBA को इस तरीके से लिया कि मुझे उसके लायक बनना है, क्योंकि MBA जो एक कोर्स है, आजकल देखा जाता है कि हर कोई MBA कर लेता है, कहीं से भी कोई एडमिशन ले लिया, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, चाहे आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है, या आप उसके लायक हैं या नहीं है, ठीक है, फिर आप उसमें एडमिशन ले लेते हैं, और फिर आप उस MBA कोर्स को भी सिंपल डिग्री कोर्स की तरह करते हैं, जैसे कि कोई और कोर्स होता है, जैसे कि MA कर लिया आपने, किसी और सब्जेक्ट्स में कोई डिग्री कर ली, और फिर जब आप उस डिग्री को लेकर मार्केट में आते हैं, फिर आपको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल है ही नहीं जिसकी वजह से आपको मार्केट में जॉब मिले। क्योंकि MBA जो एक कोर्स है वो आपको स्किल्ड मैन पावर की तरह तैयार करता है। जिस MBA को करके, या जहाँ से भी आप MBA करते हैं वहाँ से करके, अगर आप स्किल्ड मैन पावर की तरह बाहर नहीं आ रहे हैं, तो वो MBA नहीं है। सिर्फ नाम का MBA होना नहीं है कि वो सिर्फ एक डिग्री है, डिग्री दोनों की सेम है, लेकिन अगर उसे करके आपके अंदर कोई लर्निंग नहीं हुई, कोई आपका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, कुछ आपने सीखा नहीं, कुछ आपके अंदर परिवर्तन नहीं आया, चेंजेस नहीं आया, यानी कि आपने वो कोर्स को जिया ही नहीं, आपने सिर्फ फॉर द नेम सेक कि हाँ मार्केट में MBA चल रहा है तो भाई हमने कहीं से भी कर लिया। तो कहीं से भी करके और कैसे भी करके MBA नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ, अगर आपको MBA कोर्स करना है तो उसको बहुत अच्छे से करना होगा। अगर मैं आपको MBA के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूँ, तो MBA जो एक कोर्स है, इसमें 36 तरीके के, और मैं समझता हूँ मोर देन 50 टाइप्स ऑफ पेपर्स उसमें पढ़ाए जाते हैं। हमें 4 सेमेस्टर होते हैं, तो उस 4 सेमेस्टर में, यानी कि 2 साल के ड्यूरेशन में, वो 50 तरीके के अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। वो एक एक सब्जेक्ट अपने आप में इतना रेलिवेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है, वो आपको इतना अच्छा एक्सेल करता है कि अगर आप उन सब की नॉलेज लेके, अच्छे से उनको सीख के अगर आप मार्केट में आते हैं तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। क्योंकि कंपनीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है, कंपनीज़ की ये शिकायत है, इंडस्ट्री की ये शिकायत है कि इंडस्ट्री को स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे हैं, उनको अच्छे टैलेंटेड लोग नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ डिग्री लेके लोग आ रहे हैं, लेकिन उनके पास वो रिक्वायरमेंट नहीं है जो किसी एक कंपनी में जॉब में काम करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो MBA कोर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ना एमबीए के करिकुलम में कोई प्रॉब्लम है, ना उसके सिलेबस में, ना उसके कंटेंट में, ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है हमारे अप्रोच में, हमारे एटीट्यूड में कि हम एमबीए कोर्स को किस तरीके से लेते हैं। क्यों अभी भी आईआईएम्स से करके लोग प्लेस हो जाते हैं, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से करके लोग प्लेस हो जाते हैं। क्यों एक दूसरे बी कैटेगरी, सी कैटेगरी कॉलेज से भी एमबीए करके लोग जॉब के लिए ठोकरें खाते रहते हैं। डिग्री तो वही है, कोर्स तो वही है, फ़र्क सिर्फ ये है कि स्टूडेंट का, क्योंकि एक स्टूडेंट ने उस कोर्स को बहुत सीरियसली लिया, सीरियसली लेकर उसको अच्छे से पढ़ा, उसमें उस कोर्स को में एडमिशन लेने के लिए पहले अपने आप को तैयार किया, इतना कॉम्पिटिटिव बनाया अपने आप को, अच्छे से प्रिपेयर किया थ्रू दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो कैट हो या मैट हो, जैट हो, स्नैप हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो इंडिया लेवल का जो भी होता है, ठीक है, उसके लायक अपने आप को बनाया, तब उसमें एडमिशन लिया। ये नहीं कि बस आज सोचा कि मुझे एडमिशन लेना है, कल सुबह आँख खुली और गए किसी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लिया और एमबीए कर लिया और बाहर आ गए, बस सड़कों पे घूम रहे हैं। तो उससे क्या होगा, लोगों में ये जाता है कि भाई एमबीए करके कुछ नहीं होता, और बस लोग जो है जूती तोड़ते हैं। जो कहावत कही जाती है कि भाई जूती चट खा रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। अभी भी मार्केट में डिमांड है। वो बात अलग है, अभी आजकल कोविड-19 चल रहा है तो थोड़ा सा इकोनॉमी डाउन है, लेकिन इससे पहले अभी तक ये था कि जो लोग ढंग से एमबीए करते थे तो उन्हें जाके जॉब मिल जाती थी, और जो ऐसे ही कर लेते थे तो उनको जॉब नहीं मिलती थी, ठीक है। तो डिफरेंस सिर्फ एटीट्यूड का है, आपके परसेप्शन का है। अगर आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताऊं, अब एमबीए में डिफरेंट तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि एक सब्जेक्ट होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इतना अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आपको अच्छे से पढ़ेंगे तो इतना आपका माइंड ओपन होगा, पूरा ब्रॉड आपका सोचने का नज़रिया हो जाता है। इसी तरीके से एक पेपर और होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वो एक अलग तरीके का सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसी की तरह एक सब्जेक्ट और होता है इट्स कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट, आप मार्केटिंग के बारे में सीखते हैं। एक सब्जेक्ट होता है एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें आप एचआर के बारे में सीखते हैं। फिर एक होता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस में जो स्टैट्स यूज़ होती है, सांख्यिकी यूज़ होती है, उसके बारे में आप सीखते हैं। फिर एक होता है इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में आप सीखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस के बारे में सीखते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन के बारे में सीखते हैं, किसी कंपनी में कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे चीज़ें बनती हैं, डिमांड सप्लाई, मतलब एक एक सब्जेक्ट अपने आप में इतना लर्निंग है। अगर आप उसे सीखेंगे और देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये कोर्स क्यों अभी भी सबसे डिफरेंट है, क्यों इसका कंटेंट, इसका जो भी इसका कंटेंट है या सिलेबस है वो सबसे अलग है। लेकिन आपको बस सीखने की ज़रूरत है कि जो लोग अच्छे से एमबीए करके बाहर निकलते हैं तो उनका एक एटीट्यूड डिफरेंट होता है, उनका सोचने का नज़रिया डिफरेंट होता है, उनकी सोचने की जो अप्रोच होती है वो डिफरेंट होती है। तो अगर आपको ढंग से एमबीए करना है तो पहले अपने आप को उस लायक बनाना होगा, किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी होगी, उसके बाद फिर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए एमबीए में, और उस एमबीए कोर्स को अच्छे से मेहनत से कीजिए। जो भी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं, जो भी उसका कोर्स है उसे अच्छे से सीखने की कोशिश करिए, अच्छी जगह से समर ट्रेनिंग करने की कोशिश करिए, अच्छे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करिए, जो भी ड्यूरेशन कराए जाते हैं, जो भी इंडस्ट्री इंट्रैक्शन होता है, इंडस्ट्री इंट्रैक्शन को सीखिए। तब आप जाकर लगेगा कि हाँ आपने वाकई में एमबीए की वैल्यू समझी, एमबीए कोर्स को वैल्यू दी। क्योंकि जब तक आप कोर्स को खुद वैल्यू नहीं देंगे, कोर्स आपकी वैल्यू कभी नहीं करेगा। आप कितनी भी डिग्री लेके चले आए, लेकिन अगर आपने उस कोर्स को सम्मान नहीं दिया, उस कोर्स की वैल्यू नहीं समझी, कोर्स भी आपको रिटर्न नहीं देगा। तो पहले आपको उसको देना पड़ेगा, तब आपको वो कोर्स इन द फॉर्म ऑफ जॉब, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटस, तब आपको वो रिटर्न करेगा। लेकिन पहले आपको उसको देना है, ना ही कि वो आपको देगा। कोई भी डिग्री आपको जॉब नहीं दिलाती है, उस डिग्री की वजह से जो आप सीखते हैं, जो अपने अंदर लर्निंग करते हैं, जो आपका बिहेवियर चेंज होता है, उसकी वजह से आपको मार्केट में जॉब मिलती है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग दी कोर्सेज कि भाई ये कोर्स करके हमें जॉब नहीं मिलती है, ये कोर्स ऐसा है, वो कोर्स वैसा है, ब्लेम अपने आप को कीजिए। क्योंकि कमी आप में है, कोर्स में कमी नहीं है, ना कमी टीचर में है, ना पढ़ाने में है, ना पढ़ाने के तरीके में है, ना सिलेबस में है। सिर्फ प्रॉब्लम है आपके एटीट्यूड में, आप किस तरीके से कोर्स को परस्यू करते हैं, ठीक है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखिए। और कोई भी कोर्स हो, ये एमबीए नहीं, किसी और कोर्स की बात भी करता हूँ, उसको भी अगर करें तो आप अच्छे से करें, आप उसका सम्मान करें किसी भी कोर्स का। तो उससे क्या होगा, उस कोर्स की वैल्यू जो होगी वो मार्केट में वैसी ही रहेगी, और लोगों में वर्ड ऑफ माउथ ये नहीं जाएगा कि भाई इस कोर्स को करके जॉब नहीं मिलती। अभी भी मार्केट में बहुत जॉब है, सिर्फ जॉब को पाने वाले की कमी है कि किस तरीके के लोग चाहिए। तो आज के लिए मेरा जो टॉपिक यही था कि एमबीए कोर्स क्या होता है, एमबीए कोर्स की क्या वैल्यू है, क्या स्कोप है। आज भी वही स्कोप है जो पहले था, कोई इसकी वैल्यू नहीं कम हुई है, लेकिन बस जो लोग थे जो उसको सीरियस लेते थे वो लोग कम हो गए। पहले लोग काफ़ी सीरियसली
MBA कोर्स को लेकर करते थे, अब काफ़ी इसको बहुत ही लाइटली लेकर करते हैं। कोई भी जाता है सोचता है और MBA कर लूँ और MBA करने लग जाता है, और फिर जब जॉब नहीं मिलती तो मार्केट में वो अब वाइब हो जाता है कि MBA करके कुछ नहीं होता, नौकरी नहीं मिलती, इससे अच्छा तो MCOM कर लेते, इससे अच्छा तो MA कर लेते। आप MCOM कर लोगे तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप MCOM की भी वैल्यू नहीं करोगे, ना MA की वैल्यू करोगे। जो इंसान MA की वैल्यू कर लेता है वो कामयाब हो जाता है, ठीक है। तो कोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, कोर्स आपके एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चेंज योर एटीट्यूड, एवरी कोर्स इज डिमांडिंग, ठीक है, इधर इट इज MBA, MCOM, MA और वॉट एवर, ओके। सो आज के लिए इतना ही, यही कोर्स, ये है मेरी आप सबके लिए राय थी कि इस अप्रोच को अपनी लाइफ में लेके आएँ तो आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू।